दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वहां देखा गया कि हमारी सिक्योरिटी की कितनी जरूरत है, और यहाँ देखा गया आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भी देखा गया कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नई टेक्नोलॉजी से इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर काफी कंसर्न और आपके जो रशिया जो वार चल रहा है इस टाइम पे ईरान और इसराइल का, वहां पे भी देखा गया कि सीसीटीवी को इफेक्टिवली यूज किया गया खमनई को मारने के लिए। इसराइल ने सीसीटीवी कैमरे से उसको ट्रैक किया था और उसके बाद वहीं पे अटैक किया जहां पहुंचा हुआ था। और इसी तरीके से ईरान ने भी इसराइल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनसे इंफॉर्मेशन लेकर के वहां पे अटैक किया इसराइल के अंदर। तो आज इंडिया के अंदर बहुत सारी चिंता हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पिटा, उसका जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी थी वो काफी खराब हो चुकी है। और पाकिस्तान ने नया तरीका ढूंढा है, वो ढूंढा है चाइनीज जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे उनकी इंफॉर्मेशन चाइना से लेता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेट करता है, फिर मौका देख के वहां पे अटैक करेगा। यही काम चल रहा है। और जो चाइनीज एससी क्लाउड सिस्टम है उसको पाकिस्तान यूज करता है और चाइना सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को रिले करता है। आज जब ईरान का वार चल रहा है इसराइल के साथ, तो भी चाइना के सैटेलाइट पूरी इंफॉर्मेशन ईरान को देते हैं और ईरान को समझ आ जाता है कहां पे इनके वारशिप्स है, यानी कि यूएस के वारशिप है, तो ईरान उसी तरीके से प्रिपरेशन करता है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। तो पानी जी, आप तो खैर बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं हर एक सब्जेक्ट की। अब वैसे मैं बता दूं कि पानी जी और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे, फिर गुम गए, खो गए, लेकिन फिर इकट्ठे मिल गए और वो मिले यहाँ पे जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन आज हमारी रेगुलर डिस्कशन होती है, रेगुलर बात करते हैं और इससे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन साथ में कोलैबोरेट भी करते हैं। उदय शंकर पानी जी, अब ये जो नया थ्रेट आया सीसीटीवी कैमरास का, इसको आप कैसे देखते हैं? सूद साहब, जब आप बोलते हैं कि पुरानी दोस्ती है, ये पुरानी दोस्ती सिर्फ मेरे ख्याल से 62 ईयर्स से ज्यादा की लंबी दोस्ती है। तो इट्स ए लॉन्ग टाइम। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रोज शाम को हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और मुझे सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि ये बेसिकली सब्जेक्ट की मास्टरी आप में आपके पास है। और मुझे तो क्यूरियोसिटी एज ए फिल्म मेकर कि मेरी दुनिया में हो क्या रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। एनीवे सर, ये युग है टेक्नोलॉजी का। दो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा नहीं तो वो मार खा जाता है, जिस तरह से ईरान ने मार खाई अगेंस्ट इजराइल। और तो ये आप अगर इजराइल का अगर आप देखें कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, लेकिन ये हमारे यहाँ चाइनीज कैमरे लगाए किसने? ये आप पार्टी ने लगाया जी, जिन्होंने कोई ज्यादा रिसर्च नहीं की, गलती कर दी कि भाई एक फॉरेन कंट्री के आप टेक्नोलॉजी यहाँ ला रहे हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका एक्सेस है उनके पास, जो हैक कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं कि आपको एयर इंडिया प्लेन जो हमारा क्रैश हुआ, वहां पर एयरपोर्ट पे मेंटेनेंस का जॉब था विद टर्की पीपल। अब बताइए, जब जिहादियों को आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें तब तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने किसने आके वहां पर फ्यूल स्विच ऑफ कर दिए थे? ऐसा नहीं होता। फ्लाइट से पहले हर पायलट बैठ के वो देखता है। तो जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा नहीं वो मार खाएगा, पीछे रहेगा। और प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। और अगर गलती हुई है हमारे यहाँ पर, जैसे आप पार्टी ने अगर गलती की है ये दिल्ली के अंदर और जहां जहां उनका इलाका है वहां चाइना के वो कैमरे ला के लगा दिए, ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो इसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये मशीनरी हमारे यहाँ भी मिलती है, टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है, और वी शुड रियली यूज अवर ओन टेक्नोलॉजी, नॉट टू बी मिसयूज्ड बाय अवर एनिमीज। देखो उदय, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा। आपने कहा आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं, आप इसी टाइप का काम करता है, आपको कोई देश से लेना देना नहीं है। केजरीवाल कोई देश का सेवक नहीं है।
तो केजरीवाल देश के खिलाफ काम करता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि केजरीवाल ने जानबूझ के काम किया कि चाइनीज यहाँ से जाए, जो भी ले जाए। केजरीवाल देश को डुबोने वाला काम करता है, बिल्कुल ठीक बात, मैं इस पे आपको कहूंगा। लेकिन साथ में जहाँ यहाँ पे जो पुलिस ने काम किया, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, उसने यहाँ पे देखा कि एक तो यहाँ पे सर्विलांस नेटवर्क चल रहा है और इसका कनेक्शन मिलता है पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेरर आउटफिट बब्बर खालसा से, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से। तो उनको तब भी चिंता होगी। साथ में देखा गया कि आपको देखा कि यहाँ पे कुछ केस हुआ था गाजियाबाद में, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था जो कैमरे लगा रहे थे जगह जगह के अंदर। ये कैमरे लगा रहे थे रेलवे स्टेशन के अंदर, आर्मी के रूट्स पे लगा रहे थे और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे लगा रहे थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जो कैंट का रेलवे स्टेशन दिल्ली के अंदर, वहां पे कैमरा लगाया गया और सोलर पावर कैमरा था, उसकी सारी की सारी जो वीडियो थी जाती थी पाकिस्तान के अंदर। ये काम चल रहा था। फिर देखिए यहाँ पे जो सोनीपत रेलवे स्टेशन है, वहां पे भी कैमरे लगाए गए और वो कैमरे जो थे वो उसको रिमूव कर दिया मार्च 18 को। कुछ दिन तक कैमरा काम करता रहा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जा रही थी। पाकिस्तान जो इस पे काम कर रहा है वो जितने भी रेलवे स्टेशन है, ब्रिजेस है, उनकी लोकेशन लेना चाहता है और देखना चाहता है कैसे हमारी आर्मी मूव करती है। तो ये बड़ा डेंजरस काम है। और यहाँ पे दूसरी बात क्या आती है कि दिल्ली के अंदर 2.7 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं, 2.5 लाख से ज्यादा कैमरास हैं और इनमें से 1.4 लाख वो चाइनीज कैमरास हैं। और इनको जो लगाया गया था वो लगाया गया था 2020 से लेके 2022 तक, जब आप आपकी पार्टी गवर्नमेंट, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और जो बाकी कैमरे थे वो लगाए गए थे फेज 2 के अंदर जून 2025 से लेके मार्च 2026 तक। और इनके अंदर जो अब ये जो कैमरे इनको रिमूव करने का काम किया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि इनको सिस्टमेटिकली रिमूव किया जाएगा। ये कैमरे लगाए गए थे सर्वेलेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये जो कैमरे हैं ये उल्टा काम कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यूज करेगा फ्यूचर के अंदर। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूब पर वहां गई थी और जाकर के पूरी वीडियो बना रही थी। वो जाती थी अपने कपड़े पहन के, बड़ी चमचमाती हुई यहाँ वहां निकलती थी, वो ऐसे करता था जैसे एक वीडियो बना रही है। लेकिन उस वीडियो के अंदर उसके पास हाई ग्रेड कैमरा दिए गए थे और हाई ग्रेड कैमरा जो वहां पे चौकियां हैं हमारी आर्मी की या पुलिस की, उनकी पूरी वीडियो बना करके वो देखती थी पाकिस्तान के अंदर। जब उस पर शक हुआ, क्योंकि पाकिस्तान गई थी, तो जब उसको अरेस्ट किया गया, उसका कैमरे को सर्च किया गया तो उसमें से बहुत सी चीजें डिलीट कर दी थी और बहुत सी भेज चुकी थी वो। तो अब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि 50,000 कैमरेस को इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया जाएगा और बाकी को हम सिस्टमेटिकली रिप्लेस करेंगे। और साथ में क्या है कि चाइनीज के हिकविजन और दवा, ये उनके जो वीडियो सर्वेलेंस कंपनीज है वो कैमरा बना करके इंडिया के अंदर देती है, क्योंकि चाइनीज कैमरे सस्ते हैं इसलिए इनको यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जब अपने घर में भी कैमरा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि जो सस्ता कैमरा उसको लगाएंगे, लेकिन जब आप सस्ता कैमरा लगाते हैं, कोई कैमरा लगाते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, कोई भी उसको हैक कर सकता है। फिर कुछ इंडियन कंपनीज है, सीपी प्लस और क्यूबो, पार्मामेट्रिक्स और स्पाश, उन्होंने अपने जो कैमरे हैं उनके अंदर ताइवान की तरफ शिफ्ट कर दिया है, उनके चिपसेट को लगा दिया उनके चिपसेट को लगा दिया ताकि इस पे कोई ऑब्जेक्शन हो। साथ में और यहाँ पे बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है कि चाइनीज सैटेलाइट इसे पे पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ईरान को इनकी मूवमेंट के बारे में, यानी कि जो यूएस की मूवमेंट है उनको उनकी पूरी इंफॉर्मेशन पास की जा रही है। तो इससे पहले यूएस ने भी क्या किया था, उसने इवन ब्रिटेन के लिए जो भी चाइनीज कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरा थे, उनको वहां से रिमूव कर दिया था। और आप इससे पहले एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ पे ड्रोन का बहुत स्पीडी से काम हो रहा है, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। अब बहुत सी कंपनियों ने यहाँ पे ड्रोन दिए, गवर्नमेंट ने कहा भी आप सब बताइए कौन कौन सी उसे लिए, कुछ के अंदर चाइनीज चिप लगे थे उनको तो डिस्कार्ड कर दिया। फिर कुछ कंपनीज ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया और हमारे को ड्रोन सप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन जब पूरे तरीके से यहाँ पे इंक्वायरी की गई, सबको चेक किया गया, देखा गया कुछ के अंदर तो चाइनीज पार्ट लगे हुए, उनको भी निकाल दिया, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई। मतलब हम किसी चीज के अंदर चाइनीज ओरिजिन की चीज ले नहीं सकते, क्योंकि जब आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे सारी की सारी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी जा रही थी चाइनीज के द्वारा। और चाइनीज के सैटेलाइट उस पे 11 चाइनीज सैटेलाइट थे पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कहां से मिसाइल आ रही है, कौन क्या कर रहा है, जबकि हमारे पास उस टाइम पे 6 सैटेलाइट थे। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमको जो हमारी DRDO ने कहा हमको कम से कम 40 सैटेलाइट चाहिए, उस पर काम किया जा रहा है ताकि वो पूरी कंट्री को डिफेंड कर सके। आज कंट्री की डिफेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो कैमरे या जो सीसीटीवी कैमरे से उनको हटा करके, चाइनीज को हटा करके लोकल कैमरे को लगाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक और भी बात आती है कि बहुत से मोबाइल, तो सारे मोबाइल तो चाइना से आते थे, उसकी भी आपके हम आदमी सोचते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी तो क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये भी, आपके लिए कुछ नहीं होगा लेकिन दूसरे दुश्मन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है।
लेकिन उसके बाद आप देखिए इंडिया के अंदर 80% जो मोबाइल है इंडिया के अंदर बन रहे हैं, ताकि हमें चाइना पे डिपेंड ना करना पड़े। तो आज जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, देखिए बहुत पीछे रह गए बहुत सी चीजों में, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे इतनी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, बहुत से डायरेक्शन को, सिक्योरिटी को ध्यान नहीं दिया, डिफेंस प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया। तो आज जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे अपनी कंट्री के अंदर मोबाइल बनाए जा रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर रही है, इससे हमारी सिक्योरिटी बढ़ती है, हमारी पास इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इंडिया के अंदर। हाँ उदय, आप कुछ कहिए। नहीं नहीं, बहुत उसके जो आपने मोबाइल की बात की, तो आपको पता है कि इजराइल ने एक अपने एनिमी कंट्री के यहाँ सस्ते मोबाइल बेचना शुरू कर दिए थे, तो लोगों ने, बहुतों ने खरीदे, नॉट रियलाइजिंग कि उसके अंदर डायनामो अपने ये रखे हुए थे, एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, और एक साथ सैकड़ों लोग मारे गए। तो टेक्नोलॉजी, हाँ, हमास के, तो सर ये टेक्नोलॉजी की हद आज यहाँ तक पहुंच गई है। तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि भाई ये हमारे जो मित्र हैं जो हमसे प्यार नहीं करते, तो उनसे संभल के रहना चाहिए। हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, शुड नॉट बी इन टच विद देम, यू नो, माने वहां से कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। नहीं तो वही होगा जो एयर इंडिया प्लेन का क्रैश हुआ और वो बाद में ही पता लगा कि भैया वो तो अपना यहाँ से टर्की के लोग मैनेज कर रहे थे सारा सिक्योरिटी और प्लस मेंटेनेंस ऑफ द एरोप्लेन। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और प्लस ये इजराइल ने तो प्रूव कर दिया भैया, कण कण में हम एक्सप्लोजिव डाल सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी फिर चाइना तो है ही, चाइना इज क्वाइट एडवांस्ड, बट पाकिस्तान तो इतना, वो पाकिस्तान तो बोरो करता है चीजें, वो तो खुद बनाता नहीं आके। तो एनीवे वी शुड बी केयरफुल एंड इमीडिएटली आपके कैमरे तो हटाने चाहिए। कैमरे सर, कैमरे तो कैमरा कवरेज करता है, कैमरा इंफॉर्मेशन देता है, और कैमरा कैन बी यूज एज एक्सप्लोजिव्स आल्सो। वही तो लोग ट्राई कर रहे थे, जिनको पकड़ा गया। नहीं उधर मेन बात यह है कि देखो कैमरे से छोटा मोटा एक्सप्लोजन हो सकता है, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो बड़ा काम हो सकता है वो चाहे वहां पे जो लाइव इमेज चली जाती है, लाइव वीडियो चला जाता है, तो उसको पता चल जाएगा कि कैंट, दिल्ली कैंट से कौन कौन सी गाड़ियां जा रही है, कौन कौन से यहाँ से इक्विपमेंट जा रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट क्यों ज्यादा कंसर्न है कि दिल्ली के अंदर वीआईपी मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। पीएम भी यहाँ पे जाते हैं, हमारे वीआईपी जाते हैं, तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। आपको याद होगा जब पीएम मोदी चाइना चले गए थे वहां पे मीटिंग अटेंड करने, तो उस टाइम पे उनको मारने की कोशिश की गई थी ड्रोन्स के द्वारा, अमेरिकन में जो बैठे थे बांग्लादेश में। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस टाइम पे हर एक की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और हमारे जो वीआईपीज है उनकी सिक्योरिटी। तो इसलिए गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा चिंतित है। जो पहला काम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली गवर्नमेंट को कह दिया जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कैमरास है उनको रिमूव करो, रिप्लेस करो, और साथ में जो एयरपोर्ट को रास्ता जाता है वहां पे जो कैमरे लगे उनको भी रिप्लेस करो, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारी आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन जो हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं और आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनकी मूवमेंट भी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शन दी गई है कि 1 महीने के अंदर जितने भी कैमरेज हैं सेंट्रल दिल्ली के अंदर उनको रिमूव करो, ताकि, क्योंकि सुरक्षा हमारे वीआईपीज की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ कुछ आप कहिए फिर हम बंद करते हैं। हाँ, मैं खाली एंड में ये कहूंगा सर कि चाइना वाले काफी होशियार लोग हैं। वो काफी शुरू से लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से वो काफी माना हमारे कण कण में, हमारे हर भाग में घुसे हुए हैं कि घड़ियां हो या कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो तो चाइनीज ही होती हैं। चाइनीज ने अपनी मोनोपोली बना के रखी है। तो आई एम ग्लैड कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है कि भैया ये गलती हो रही है, एंड आई एम श्योर वो सारे प्रिकॉशंस लेंगे। एंड वी ऑल्सो एज पब्लिक should not use this Chinese material, which is not good for the country as well as for you. And all the best, sir. I think this is it. उदय मैं एक और छोटी सी बात कर दूं। 2 दिन पहले मैं न्यूज एक्स में गया था, वहां का प्रोग्राम चल रहा था इसी के ऊपर, और मुझे तो खैर इतनी नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजिकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, हम तो टोपोग्राफिक नॉलेज रखते हैं। वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स आए हुए थे और एक एक्सपर्ट ऐसा था जो बहुत ज्यादा हिला हुआ था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था
कि मैंने गवर्नमेंट को ये भी कहा, गवर्नमेंट ये नहीं करी, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थी आप जल्दी जल्दी काम करो, स्पीड से काम करो। उसने कहा मेरे देश की सिक्योरिटी का हिस्सा है। इसने कहा जब आप इतने क्यों एजिटेटेड है, उसने कहा देश की सिक्योरिटी का हिस्सा इशू है मेरे लिए, मैं इससे ज्यादा चिंतित हूँ। और मैंने डोवाल साहब से मीटिंग की, उनसे भी कहा कि आप ऐसे काम करो। तो लेकिन अच्छी बात है गवर्नमेंट इस पे काम करे। बहुत से और इश्यूज है जिसपे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। आपको याद होगा डीआरडीओ के ऑफिस के अंदर, स्पेशली जहां इसरो के ऑफिस के अंदर हमारे 2 सैटेलाइट वो 3rd स्टेज में फेल हो गए थे, और उसके बाद वहां पे अजीत डोवाल को भेजा गया, आप जाके चेक करो। अजीत डोवाल अपनी टीम को लेके गए, वहां पे चेक किया क्या हो सकता है, प्रॉपर इंक्वायरी की, मतलब उनके लोगों पे नहीं छोड़ी, खुद इंक्वायरी की यहाँ पे क्या है, क्योंकि उनके पास अपने साइंटिस्ट भी थे। क्योंकि उनको ये डर था कि यहाँ पे अमेरिका का हाथ है, हमारे दुश्मन चारों तरफ से है। पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान को फीड करता है कौन, करता है फीड करता है चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान को फीड करता है इवन आप यूएस। जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप चल रहा था तो उस टाइम पे यूएस ने कहा हम आपको B-52 वापस दे देंगे, V-2 वापस दे देंगे। इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं चाहिए, चाहता है और चाइना लड़ाई करे, तो उन्होंने हमको MQ-9 भी ड्रोन्स दिए थे जो इंडिया ने उनसे परचेज किए हैं, वो भी $3.1 बिलियन पे। तो ये जो ड्रोन्स थे वो अमेरिकन ने फ्लाई करने थे। हमने कहा भाई हम नहीं फ्लाई करेंगे, उनको हमने फ्लाई नहीं किया अपने चाइना बॉर्डर पे, कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास पहुंच जाती। हमने उनको अपनी नेवी को दे दिया कि सी के अंदर उनको यूज करेंगे। तो आज हम बहुत ज्यादा कॉशियस है बहुत सी चीजों के ऊपर। हम उनसे अब ड्रोन्स दे रहे हैं उसके अंदर हम अपने आप ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर क्या लगा क्या नहीं लगा, क्योंकि उसको हम खुद ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करेंगे चाइना पाकिस्तान के खिलाफ। तो आज इंडिया अपने आप को पूरे तरीके से अब कोशिश कर रहा है अपने आप को स्ट्रेंथन करने की, और किसी पे उसको भरोसा नहीं है, चाहे चाइना हो चाहे यूएस है। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।